और आप सामने देख रहे हो, इसको नजर ना लग जाए पेरिस जैसी सड़क को, इसलिए लोग तो नींबू बांधते हैं, लेकिन हमारे लोगों ने फैसला लिया यहाँ के ने कि भाई नींबू में तो काम नहीं चलेगा, मौसमी बांध दी चाहती सरकार को कुछ शर्म आ जाए। करूंगा टेलीफोन तेरे सामने स्पीकर ऑन करके ना, अब तुमसे बात अड़े उठेगी पूरी नहीं हुआ फिर उड़ाना देगी आगे समझ में अन्ना वो कमजोर की मेरी रजिस्ट्री को नहीं लाइन में लगा खड़ा रहूं, मैं मिनिस्टर की शिकायत करूं, तहसीलदार ने पकड़ के बाहर खड़ा कर दूं। भाई नहीं मेरा उत्तर इस बात का, आपका कभी बड़ा गुण पड़ा, लोगों के लिए लड़ते हैं हम, सरकार में हो जब भी लड़ा, आप विपक्ष में हो जब भी लड़ा, लेकिन कभी मेरा हम सियाग जी आए थे 2 दिन का बोल कर गए थे, तो क्या रहा उसका, क्या दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करी क्या साहब जी, कहाँ पर हो आप? सर बात की है लेकिन कोई निचोड़ निकल करके नहीं आया। समाधान तो करेगी सरकार भाई, हम तो विपक्ष के आदमी, समाधान हमारे लिए आवेगी फिर समाधान करावांगे, ठीक है नहीं करावांगे फिर हमारा कलर पकड़ दियो हमें। जोगीराम सियाग जी कोरा आश्वासन देते हैं, विकास के नाम पे कुछ नहीं है उनके पास। 2 दिन कहा था, हमने भी 1 महीना वेट किया उसका। तो प्यार करवा कि मैं जय पर नमस्ते लेके छोड़ दिया था, नमस्ते लेके छोड़ दिया, अभी जय की धोख मारा आके गया जय का कि मैं बुला ला गया है कि इस काम में कोई एक्शन लिया कि उसने तो यार वो काम करो, बोला क्या कर रहा है, बोला चिड़ियों दाने डाल रहे, बोला चिड़िया कहाँ है, तो बोला दाने कहाँ है, 12 अंडी हो, बोला एक्शन भी आ लिया, जय भी आ लिया, उसकी पूजा करा। इस दिन आती है, ये मार्केट की एक भी दुकान नहीं खुलती और 4-5 स्कूल है इस रोड पे जो इस रोड के संपर्क में है, वो स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ती है मजबूरी में। 5 दिन पानी होगा तो 5 दिन के लिए बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है स्कूलों। और हम साथी जो विपक्ष में होते हैं, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि लोगों की तकलीफ हो, सड़कों पर आकर के उनके साथ मिल करके उनकी लड़ाई लड़े। हम अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रहे हैं और विधायक अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है। नमस्कार जी, ये इसका क्या समाधान करवाओगे हमारे इलाके का? मिथ्या की निधि, इसमें तो हालत बहुत खराब है, कोई जेई एसडीओ को किसी को मौके पे भेजो, एक्शन को भेजो, यही तो काम बोलता है जी, एक्शन को भेजो जी एक बार, यहाँ पे ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। भागना विधायक साहब तो कहते हैं डिप्टी सीएम है, वो हमारा फोन नहीं उठाते। मेरे पे इस बात का थोड़े, वो तो यूं भी का मेरी तहसीलदार रजिस्ट्री नहीं करता, एससी मेरा फोन नहीं उठाता, डीसी मेरा फोन नहीं उठाता, क्यों पे एमएलए के चिपका बैठा है, रिजाइन कर दे, जनता के बीच में आ जाए, अपनी जिम्मेवारी से नहीं टलेंगे कि मेरी चलती नहीं। और मैं सुन ले बात, हमारे को टाइम दे दिया नहीं चलेगी, नहीं इस्तीफा देना 5 मिनट को लगाऊंगा, लोगों के बीच में आ जाऊंगा गदर देसी। आजादी समाधान तो ये है कि सारी लाइन में छोटी लाइन है और पब्लिक का प्रेशर ज्यादा है, ये लाइन सारी चेंज हो जब हो समाधान तो सही। तो एक बार फिर से मील गेट की सड़क पर पहुंचे हैं और अब से 10-15 दिन पहले जोगीराम सियाग जो मौजूदा एमएलए है वो यहाँ पर पहुंचे थे और लोगों को आश्वस्त करके गए थे कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। और आज शायद ये लोग जोगीराम सियाग का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे। और एक बार आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये देख सकते हो आप, मौसम्बियां जो है यहाँ पर टांग दी गई हैं और क्या कुछ हुआ है वो जानने की कोशिश करते हैं। उस समय जो थी मैडम भी हमारे साथ इस समय मौजूद थी, मैडम भी 2 दिन का आश्वासन देकर गए थे जोगीराम सियाग जी, तो क्या तस्वीरें बदली? कुछ तस्वीर नहीं बदली हो सर, बिल्कुल भी, उससे भी बेहतर है। उससे बेहतर कर दिया, मतलब बहुत अच्छा काम किया है, उससे भी बेहतर है, कुछ भी नहीं बदला, सेम वही का वही है। पानी डेली आता है, पानी ज्यादा आता है पहले से, पानी पहले से भी ज्यादा आता है। अब ये बच्चे खड़े हैं, आप इन बच्चों से पूछो। तो दोस्तों ये देखो बच्चे भी है छोटे-छोटे, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर हम +1 में पढ़ते हैं और यहाँ पे बहुत सारा पानी भरा रहता है, हमें जाने की भी जगह नहीं होती और बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती है यहाँ पर। तो क्या कहना चाहोगे सरकार को? बस पानी के बारे में ऐसे ही है, बस इसको ठीक करवा दो। तो आप देख सकते हो छोटे-छोटे बच्चे भी जो है वो गुहार कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो है 2-3 स्कूल है और उसके छात्र हैं, लगातार यहाँ पर जो है परेशानियों का इनको सामना करना पड़ता है। जल भराव दिखाओ एक बार भाई, एक बार फिर से दिखा दे। ये देखो दोस्तों, लगातार जो है यहाँ पर जल भराव होता है और डॉक्टर राजेंद्र सोनी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं डॉक्टर राजेंद्र सोनी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मील गेट की सड़क पर। हमारे जो इलाके के सारे दुकानदार भाई थे, हमने सब ने इकट्ठे होकर के आज यहाँ इस पेरिस जैसी जो सड़क बनी हुई है इसका उद्घाटन किया है मोहल्ले के लोगों ने। और आप सामने देख रहे हो
इसको नजर ना लग जाए पेरिस जैसी सड़क को, इसलिए लोग तो नींबू बांधते हैं। लेकिन हमारे लोगों ने फैसला लिया यहाँ के ने कि भाई नींबू में तो काम नहीं चलेगा, मौसमी बांध दी चाहती सरकार को कुछ शर्म आ जाए और इस इलाके का कुछ समाधान कर दे सीवरेज का। निकाय मंत्री बोलते मैं इंदौर बना दूंगा, आपने इसे सीधा पेरिस बना दिया। हमने पेरिस, निकाय मंत्री जी तो आके देख लेना, मेयर भी आके देखे, निकाय मंत्री भी आके देखे, एमपी भी आके देखे, ये बताएंगे लोग। अब चुनाव आएगा ना, तब इनको बताएंगे कि हाँ भाई कैसे विकास होता है क्या। ये तो ऐसी कमरे में बैठ के बयान दे देते हैं मैं इंदौर बना दूंगा। निकाय मंत्री तो कहते हैं कहीं पे भी कोई भी खड्डा नहीं मिलेगा आपको। क्या खड्डे की बात करते हैं? की तैयारी है ना, ये देख लो ना, आप दिखा दो निकाय मंत्री जी को। दिखाओ तो आप दिखाओ आप। निकाय मंत्री जी जब ऊपरली सड़क नहीं बनी थी और हम धरना दे रहे थे, तब निकाय मंत्री जी ने बयान दिया था कि ये सब लोग जो है विपक्ष के लोग हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं। वो सड़क अब कैसे बनने लगी? और जनता जनार्दन निकाय मंत्री जी को कहना चाहता हूं मैं कि आप तो मंत्री बन करके और ऐसी कमरों में बैठ के बयान दे रहे हो। आप मिल गेट के एरिया में आकर के देखो, जहां हमारे छोटे छोटे बच्चे, बेटियां और बेटे स्कूल जाते वक्त उन्हें कितनी तकलीफ होती है। आपने अब इंटरव्यू भी लिया है, ये बच्चे गोडे तक के अपने पैंट और सलवार ऊपर उठा के जा रहे हैं और 15 मिनट आपने हो गए, आप आओ 3 बार आपने नाक बंद कर दिया। क्यों भाई? किस लिए करा बंद? क्योंकि बदबू आ रही थी, इसलिए बंद करा ना। यहाँ से जो लोग रह रहे हैं इनका जीवन तो नरक हो गया। तो निकाय मंत्री जी, आपसे और आपकी सरकार से निवेदन है कि हमारे इस इलाके का समाधान जल्दी से जल्दी कराएं, नहीं हमको कड़ा एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएंगे। किस प्रकार का एक्शन रहने वाला है आपका? हम जनता की मीटिंग लेकर के सारे वार्ड को इकट्ठा करके और इनकी मीटिंग लेके जो जो जनता फैसला करेगी हम उनके साथ मिलकर के अगली कार्रवाई चलाएंगे। जी, जोगीराम सियाग जी आए थे, 2 दिन का बोल कर गए थे, तो क्या रहा उसका? क्या दोबारा हमसे बात करने की कोशिश करी? क्या साहब जी कहाँ पर हो आप? सर बात की है लेकिन कोई निचोड़ निकल करके नहीं आया। और इस एरिया में कम से कम 10 स्कूल हैं इस कैंपस में। प्ले स्कूल भी है यहाँ, प्राइमरी स्कूल भी है, मिडिल हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक है। सभी बच्चे परेशान है, जनता बड़ी परेशान है, बहुत दुखियाली होली हम हर जगह जा लिए लेकिन कोई सुनाई नहीं हमारी। सर हम जब स्कूल से आते हैं तो यहाँ पे मतलब पानी होता है और बहुत ज्यादा बदबू होती है, हमारे जूते गीले हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि ना पानी के नीचे पत्थर होते हैं और उनसे ना हमारे मतलब हम टकरा के गिर जाते हैं और हमारी सारी किताबें गंदी हो जाती हैं। और भी हमारे साथ इस समय लोग मौजूद हैं। ये बच्ची खड़ी है, जी पेरेंट्स भी खड़ी है। ये बच्ची मेरे स्कूल की टॉपर है और ये सिर्फ इस कारण से स्कूल चेंज करना चाहती थी कि रास्ता नहीं है। फिर मैंने पेरेंट्स को भी कहा बच्चे को, बेटा हम आपको और मोटिवेट करेंगे, कोशिश करेंगे। मेरे स्कूल की पूरे हरियाणा में ये 7th पोजीशन की लड़की है, लेकिन सिर्फ ये पानी की वजह से स्कूल चेंज करने का इन्होंने मूड बनाया। बाद में हम समझाया बेटा कोई बात नहीं, आपका घर तो नजदीक है, हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है। और हम अपनी तरफ से स्कूल के जरिए लेटर भी भेज चुके और पिछली बार एमएलए भी आए थे, एक्शन भी आया था, लेकिन कोई सुधार नहीं है। सर पिछली बार भी जोगीराम सियाग पहुंचे थे, आप भी मौजूद थे, बड़ा आश्वासन देकर गए थे अधिकारियों को। मौके पर कहा था कि भैया इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। हमारे चैनल पर बोलते हुए थे कि 2 दिन के अंदर समाधान हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। ऐसे प्रशासन को, ऐसे एमएलए को क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? ऐसा है कि जोगीराम सियाग जी कोरा आश्वासन देते हैं, विकास के नाम पे कुछ नहीं है उनके पास। 2 दिन का आया था, हमने भी 1 महीना वेट किया उसका, उस चीज का। 1 महीने बाद आज ये हमारा प्रदर्शन हुआ है, जो मोहल्ले वाले दुकानदार इकट्ठे हुए हैं। तो ये चीजें हैं, तो उनका जो कोरा आश्वासन था और उन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ पार्षद ने और विधायक ने मीडिया में अपनी फोटो खिंचाने के लिए, अपनी शान बढ़ाने के लिए एसडीओ को फोन किया। एक विधायक है, एसडीओ तो रोज ही चक्कर काटता है, एससी को क्यों नहीं फोन किया, चीफ को क्यों नहीं फोन किया। ये तो सारा ड्रामा था, पॉलिटिकल ड्रामा उनका। क्योंकि पार्षद का भी ये था कि आगे मेयर का चुनाव और नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, और विधायक जी को भी ये पता है कि भाई साल भर का टाइम रह गया, अब चक्कर काटने शुरू करते। समस्या तो काफी पुरानी है, मगर ये है कि उनका आश्वासन कोरा आश्वासन रहा। जो फर्जी चुनावी कमिटमेंट, चुनावी वादा फर्जी उनकी पार्टी का था, वही उनका वादा अब 2 दिन का रहा। अब इसके बाद मजबूरन आज सभी दुकानदारों को अपनी दुकानें छोड़ के आना पड़ेगा। और आपको एक बात और बता दूं, बारिश जिस दिन आती है ये मार्केट की एक भी दुकान नहीं खुलती
और 4-5 स्कूल है इस रोड पे जो इस रोड के संपर्क में है, वो स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ती है मजबूरी में। 5 दिन पानी होगा तो 5 दिन के लिए बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है स्कूलों और संचालकों को। वो बच्चों की पढ़ाई का भी खराब हो रही है, तो इसलिए मजबूरन दुकानदार और मोहल्लावासी आज इकट्ठा हो गए, फिर दोबारा इकट्ठा हुए हैं। अब आगे की रणनीति सारे दुकानदार भाई हैं, ये मिलके मीटिंग करेंगे और उसके बाद आगे का प्रदर्शन करेंगे और जो भी कार्यक्रम करेंगे आगे का फैसला मीटिंग में लिया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूंगा। ये तो प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है, आप क्या करने वाले हैं? आप किस प्रकार से मदद करने वाले हैं? हम इनके साथ रहेंगे प्रोटेस्ट में। पहले भी जब आंदोलन किया इन्होंने जो रोड बनाने का, अभी तब भी साथ रहे और आगे भी कंधे से कंधा मिला करके मोहल्ले वाले लोग, दुकानदार भाई जो फैसला करेंगे मैं उनके साथ हूँ। एमएलए साहब भी ये बोलते हैं भैया मैं तो जनता के साथ हूँ, आप भी ये बोले, आप क्या करेंगे? मैं बता रहा हूँ ना, एमएलए का जिम्मेवारी होती है, चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, सत्ता पक्ष में होता है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि लोगों की तकलीफ को समझ करके मुख्यमंत्री से मिल करके उसका समाधान कराए। और हम जैसे साथी जो विपक्ष में होते हैं, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि लोगों की तकलीफ हो, सड़कों पर आकर के उनके साथ मिल करके उनकी लड़ाई लड़े। हम अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रहे हैं और विधायक अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है। विधायक साहब जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, विधायक साहब तो कहते हैं डिप्टी सीएम है वो हमारा फोन नहीं उठाते। मेरे पे इस बात का थोड़े, वो तो यूं भी का मेरी तहसीलदार रजिस्ट्री नहीं करता, एससी मेरा फोन नहीं उठाता, डीसी मेरा फोन नहीं उठाता। क्यों पे एमएलए का चिपका बैठा है? रिजाइन कर दे, जनता के बीच में आ जा। जब तेरी सुनाई नहीं हो रही, लोगों के काम कराने में तो सक्षम नहीं है, किस लिए विधायक चुना था? अगर लोगों ने चुन लिया, गलती हो जाती है जनता जनार्दन से, किसी बहाने में बह करके उसको चुनाव में विजय मिल गई तो इसका मतलब थोड़ी कि लोगों को बहका दे। अब यहाँ के साथी भी गए थे, बता रहे थे कि मैं 2 दिन के बाद हम दोबारा गए तो उन्होंने बोला हाथ खड़े कर दिए, बोला मेरे बस की बात नहीं है। तो भाई अपनी जिम्मेवारी को निभाओ, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि सरकार, जब सुनो, जब हमारी कांग्रेस की सरकार होगी तब हमारी जिम्मेवारी होगी इसका समाधान करवाना। हम ये कह के अपनी जिम्मेवारी से नहीं टलेंगे कि मेरी चलती नहीं। और मैं सुन ले बात, हमारे को टाइम दे दिया, नहीं चलेगी, नहीं इस्तीफा देना, 5 मिनट को लगाऊंगा, लोगों के बीच में आ जाऊंगा गदर देसी। हम जनता की जवाबदेही होनी चाहिए एक विधायक की, और ये विधायक तो हर जगह जाता, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ और धरने के साथ हूँ। दो चीजें होती है क्या कभी? या तो आप सरकार के साथ रह लो या धरने वालों के साथ रह लो, एक तरफा फैसला करना पड़ेगा। नहीं, दोबारा भी तो नया इलेक्शन 2024 की तैयारी कर रहे हैं। वो तो लोग क्या नाम लोकतंत्र है, कोई 2 बार लड़े, कोई 5 बार लड़े, लेकिन वो पहले लोग दुखी हो रहे हैं, अगला कड़ा तो लड़ा था, कौन नहीं लड़ता। तो फिलहाल आप साफ तौर पर देख सकते हैं मील गेट की सड़क पर की जो हालात है वो लगातार हम आपको आरएसएन के माध्यम से दिखा रहे हैं। आज एक बार फिर से जो बहुत से जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा, और जोगीराम सियाग आज से 10 दिन पहले आए थे और हमारे ही चैनल पर बोलकर गए थे कि हालात 2 दिन के अंदर बदल जाएंगे, लेकिन हालात जो के ये कुछ भी तस्वीर नहीं बदली। वैसे ही लोग यहाँ से गंदगी के अंदर रहने के लिए, गुजरने के लिए मजबूर है। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं कहना पड़ लेता हूँ, बहुत जल्द मिलूंगा दूसरी किसी अपडेट के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आरएसएन से जुड़ने के लिए धन्यवाद।